हर हर शंभो। ओम नमः शिवाय। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हर हर शंभो के नाम से आप समझ ही गए होंगे, आज शिव जी का वीडियो है और शिव जी के 35 रहस्य हम जानने वाले, और ये ऐसे रहस्य है जिनको जानकर आप चौंक जाएंगे। जिन्होंने सुने हैं वो दोबारा सुनेंगे, जिन्होंने नहीं सुने वह चौंक जाएंगे, क्योंकि इन 35 रहस्यों के बारे में जानना जरूरी है। तो बढ़ते वीडियो की तरफ, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। देवों के देव महादेव, त्रिदेवों में से एक देव कौन है? महादेव। वैसे तो महादेव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय है, लेकिन इसके अलावा एक और मंत्र है जो महादेव को अति प्रिय है। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मेन काराय नमः शिवाय। यह मंत्र भी शिवजी को बहुत प्रिय है। अब देखते हैं भगवान शिव के ऐसे 35 रहस्य, 35 रहस्य, जिनको जानकर आप अचंभित रह जाओगे, आप भौचक्के हो जाओगे। आदिनाथ शिव, सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसीलिए उन्हें आदि देव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, और आदिनाथ होने के कारण उनका नाम आदिश भी है। दूसरा है शिव जी के अस्त्र और शस्त्र। शिव धनुष्य पिनाक, जो धनुष्य था उसका नाम पिनाक है। चक्र भवेरेंदु और सुदर्शन, अस्त्र है पाशुपतास्त्र और शस्त्र है त्रिशूल। इन सभी का उन्होंने ही निर्माण किया था। उसके बाद भगवान शिव के गले में जो नाग होता है ना, शिव जी के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है, और वासुकी जी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। भगवान शिव की अर्धांगिनी, शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया, और वही उमा उर्मी काली कही गई। उसके बाद है शिव के पुत्र। शिव के प्रमुख 6 पुत्र है: गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा, और सभी के जन्म की कथा भी रोचक है। उसके बाद शिव के शिष्य, शिव के 7 शिष्य, जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि भी माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया है, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई है। भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब शिव ही परब्रह्म है, शिव ही ब्रह्म है, शिव ही ओम है, और इन्हीं के कारण, इनके जो शिष्य थे, इन्हीं के कारण अलग अलग धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई है। यानी जितने भी धर्म हैं उन सब की उत्पत्ति ओम शिव इस ब्रह्म से ही हुई है। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के जो शिष्य है वह है बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मनु, भरद्वाज। इसके अलावा 8वें शिष्य थे गौरी शिरस मुनि, भी उनके शिष्य थे। अब शिव के गणों के बारे में आप सुना होगा। तो शिव के गण है, शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, भृगिरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख है। जय विजय श्री कृष्ण जी के पास भी है, ठीक है। इसके अलावा पिशाच, दैत्य, नाग, नागिन, पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। इन पशुओं को भी शिव का गण ही बोला जाता है। इसके बाद है शिव पंचायत। शिव पंचायत की स्थापना अपने पूजा घर में करनी चाहिए। किनको? जिनके कुल देवता शिव है। कैसे करनी पड़ती है पंचायत की स्थापना, एक आधे नए वीडियो में हम जरूर देखेंगे। भगवान सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु, ये शिव पंचायत कहते हैं। अब उसके बाद शिव के द्वारपाल नंदी, स्कंद, ऋषि, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा महेश्वर और महाकाल, यह सभी द्वारपाल है। उसके बाद शिव के पार्षद भी थे। जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद है, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद है। सभी धर्मों का केंद्र भी शिव ही है। शिव की जो वेशभूषा, शिव जी की जो वेशभूषा जो होती है ना, वो ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। कोई भी धर्म का व्यक्ति शिव में अपना प्रतीक ढूंढ सकता है। मुशरिफ, यजीदी, सभी इन
सूबी इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्यों से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। उसके बाद है बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया है। किसने? भगवान शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक प्रोफेसर है, वो कहते उन्होंने पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन है, जो तणंकर, क्षणंकर और मेघंकर है। क्या क्या नाम है? तणंकर, क्षणंकर और मेघंकर। उसके बाद है देवता और असुर दोनों के प्रिय है शिव। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते। वे रावण को भी वरदान देते और राम को भी। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता है। यह ऐसे इकलौते देवता है जो सभी आदिवासी, वनवासी जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता है। इसीलिए शिव ही ब्रह्म है, शिव ही ओम है, ओम ही शिव है और ब्रह्म ही शिव है। उसके बाद शिव चिन्ह। वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सके, उस पत्थर के ढेले, बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। आपने देखा होगा ना, शिवलिंग का हम पूजन करते हैं। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते। हालांकि ज्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। शिव की गुफा। शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और फिर उसी गुफा के अंदर में छिप गए पूरे परिवार के साथ। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों में है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां पार्वती को अमृत दान दिया था, वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। आप इस गुफा में जाकर दर्शन ले सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको शिवखोरी जाना पड़ेगा। यह गुफा जो है ना, जो पर्वत के अंदर स्थित है, वहां शिवखोरी करके गांव है, उसको शिवखोरी बोला जाता है। वहां आपको जाना पड़ेगा और वैष्णो माता मंदिर से सिर्फ 80 किलोमीटर इसकी दूरी है। इसके अंदर आपको शेषनाग की भी प्रतिकृति दिखेंगे। एक पत्थर के बने हुए शेषनाग भी आपको दिखेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर कबूतर मिलेंगे। इतनी ऊंचाई पे कबूतर नहीं पाए जाते। इस गुफा के अंदर में भगवान शिव का जहां वास्तव्य था, वहां आपको कबूतर मिलेंगे। इतने ऊपर में कबूतर नहीं मिलते। अलग अलग जमाती वाले, जाति वाले कबूतर आपको यहां दिखेंगे। साथ ही साथ जो शिवलिंग है, वो शिवलिंग अपने आप से बना हुआ है। पत्थरों का अपने आप से बना हुआ है शिवलिंग है वहां के 2 रास्ते भी है। एक रास्ता अमरनाथ गुफा की तरफ जाता है, वहां से एक रास्ता अमरनाथ गुफा की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता भगवान इंद्र के दरबार में यानी स्वर्ग में जाता है। भगवान के उस मंदिर में जाने के बाद आप यह कोशिश मत करना कि आप स्वर्ग चले जाओगे या अमरनाथ चले जाओगे वहाँ से, क्योंकि जिन्होंने भी स्वर्ग जाने की वहाँ से कोशिश की हुई है, वह कभी वापस ही नहीं आए। और अमरनाथ जाने में भी बहुत सारी रुकावटें लोगों को आई हुई है। पहले के ऋषि लोग जाते थे। उसके बाद है शिव के पैरों के निशान। वो कहाँ है? श्रीपद, श्रीलंका में रतन द्वीप के पहाड़ी के चोटी पर स्थित एक श्रीपद नामक मंदिर है। वहाँ शिव के पैरों के निशान है। यह पद चिन्ह 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े। इस स्थान को शिवानोलिपदम कहते हैं। कुछ लोग इसे आदम पिग भी कहते हैं। उसके बाद है तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के थिरुवेंगडू क्षेत्र के अंदर में श्री स्वेदारणेश्वर का मंदिर है। वहाँ शिव के पदचिन्ह है जिसे रुद्र पदम कहा जाता है। इसके अलावा थिरुवन्नामलाई में भी एक स्थान पर शिव के पदचिन्ह है। उसके बाद तेजपुर, असम के तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित रुद्रपद मंदिर में शिव के दाएं पैर का निशान है। उसके बाद जागेश्वर,
उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर की पहाड़ी से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर जंगल में भीम के पास शिव के पदचिन्ह हैं। पांडवों को दर्शन देने से बचने के लिए उन्होंने ही अपना एक पैर यहाँ और दूसरा पैर कैलाश पर्वत पर रखा था। इसके बाद है रांची। झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर रांची हिल पर शिवजी के पैरों के निशान है। इस स्थान को पहाड़ी बाबा मंदिर भी कहा जाता है। जो लोग रांची रहते हैं, रांची के आजू बाजू रहते हैं, उनको तो यह जगह बहुत ही ईजी है। सिर्फ 7 किलोमीटर है स्टेशन से रांची के, और उस पहाड़ी का नाम है बाबा मंदिर। उसके बाद है शिव के अवतार कौन कौन हो गए? वीरभद्र, पिपलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, शर्भावतार, ग्रहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुनट नर्तक, ब्रह्मचारी, यक्ष, वैशानाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, द्विज, नतेश्वर आदि हुए। और वेदों में रुद्र का भी जिक्र है। रुद्र 11 बताए जाते हैं। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, आपी, वृद्ध, शंभु, चंड तथा भव। इसके बाद है शिव का विरोधाभासिक परिवार। शिव जी का जो परिवार था ना, वो विरोधाभासिक परिवार था, क्योंकि शिवपुत्र जो कार्तिकेय, उनका वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में वासुकी नाग है। स्वभाव से मयूर और नाग आपस के अंदर में दोनों दुश्मन है। इधर गणपति का वाहन चूहा है, और जबकि सांप मूषक भक्षी जीव है। सांप जो होता है वो चूहे को खाते हैं ना। और पार्वती जी का वाहन शेर है, लेकिन शिव जी का वाहन तो नंदी बैल है। इस विरोधाभास या वैचारिक भिन्नता के बावजूद भी परिवार में एकता है। परिवार में एकता है, यही दर्शाता है हमारा समाज कैसे अलग अलग भिन्न है, लेकिन हम एक है। यही हमारा समाज दर्शाता है। शिव जी का जो परिवार है वही हमारा समाज है। उसके बाद तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है, जहां पर शिव विराजमान है। उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्गलोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। ऊपर में क्या है? स्वर्गलोक और ब्रह्मा जी का स्थान है। शिव भक्त कौन कौन थे? ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं सहित भगवान राम और कृष्ण भी शिव भक्त है। हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर कृष्ण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, और भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना की थी। आज भी रामेश्वरम में आप शिवलिंग देख सकते हो। उसके बाद शिव ध्यान। शिव जी की भक्ति हेतु शिव का ध्यान और पूजन किया जाता है। शिवलिंग को बिल्व पत्र चढ़ाकर शिवलिंग के समीप मंत्र जाप या ध्यान करने से मोक्ष का मार्ग पुष्ट होता है। उसके बाद है शिव मंत्र। 2 ही शिव के मंत्र है। पहला ओम नमः शिवाय, दूसरा महामृत्युंजय मंत्र, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा लोगों को फायदा देते हैं। उसके बाद है शिव व्रत और त्यौहार। सोमवार शिव का दिन है। प्रदोष और श्रावण मास में शिव का व्रत रखे जाते हैं। जो प्रदोष क्या होता है, एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया हूं, वह देख लेना, ठीक है। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि शिव का प्रमुख पर्व और त्यौहार है। शिव प्रचारक कौन कौन थे? भगवान शंकर की परंपरा को उनके शिष्यों ने, यानी बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र के बाद सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मनु, भरद्वाज, अगस्त्य मुनि, गौरी शिरस मुनि, नंदी, कार्तिकेय, भैरवनाथ आदि ने आगे बढ़ाया। इसके अलावा वीरभद्र, मणिभद्र, चंदीस, नंदी, श्रृंगी, भृगिरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, बाण, रावण, जय और विजय ने भी शैव वंथ का भी प्रचार किया। इस परंपरा में सबसे बड़ा नाम आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय का आता है। दत्तात्रेय के बाद आदि शंकराचार्य, मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अब उसके बाद शिव महिमा। शिव ने कालाकुट नामक विष पिया था, जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। शिव ने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिया था। शिव ने कामदेव को भी भस्म कर दिया था। शिव ने गणेश और राजा दक्ष के सिर को जोड़ दिया था। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा का 5वां सर भी काट दिया था। उसके बाद है शैव परंपरा क्या है? दशनामी, शास्त्र, सिद्ध, दिगंबर, नाथ, लिंगायत, तामिल शैव, कालमुख शैव, काश्मीरी शैव, वीरशैव, नाग, लकुलिश, पाशुपत, कापलिक,
काल दमन और महेश्वर सभी शैव परंपरा से है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव के परंपरा से ही माने जाते हैं। भारत की असुर रक्ष और आदिवासी जाति के आराध्य देव भी शिव ही है और शैव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। उसके बाद शिव के प्रमुख नाम। शिव के तो वैसे तो अनेक नाम हैं, जिनमें 108 नामों का उल्लेख जो होता है ना हमारे पुराणों में मिलता है, लेकिन कुछ प्रचलित नाम हम देखते हैं, जैसा महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, त्रियंबक, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, प्रलयंकार, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, हर, शिव, शंभु, भूतनाथ और रुद्र, ऐसे शिव जी के प्रचलित नाम है। फिर अमरनाथ के अमृत वचन क्या है? शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष हेतु अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया था, उसी ज्ञान को आज अनेक शाखाएं हो चली। उसी ज्ञान की वह ज्ञान योग और तंत्र के मूल सूत्रों में शामिल है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 111 ध्यान सूत्रों का संकलन है। विज्ञान भैरव तंत्र इसी के अंदर है। उसके बाद शिव ग्रंथ, वेद और उपनिषद सहित विज्ञान भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव के संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तीन ही ग्रंथ है। तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। उसके बाद है शिवलिंग। लिंग के बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिसमें प्रकट हो जाती है, उसे ही लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग का प्रतीक है, लिंग की प्रतीक है। वस्तुतः यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद क्या है? शिव है। बिंदु अर्थात ऊर्जा है और नाद अर्थात ध्वनि। बिंदु को ऊर्जा कहते हैं और नाद को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। यह दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है या पूजा अर्चना होती है। तो शिवलिंग के अंदर ही हमको समाविष्ट होना है। जब धरती के अंदर में प्रलय आएगा तब सभी लोग उस लिंग के अंदर समाविष्ट होंगे और जब फिर से धरती सृष्टि काल फिर से प्रकट होगा तब उसी लिंग से प्रकट होंगी। उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, बैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, घृणेश्वर। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के संबंध में अनेक मान्यताएं भी प्रचलित है। ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मात्मलिंग जिसका अर्थ है, और व्यापक प्रकाश भी उसको कहा जाता है। शिवलिंग के जो 12 खंड है, हमारा जो शिव पुराण आता है ना, उसके अंदर में 12 खंडों का जिक्र दिया हुआ है। उसके अनुसार ब्रह्मा, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड भी कहा जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार ही प्राचीन काल में आकाश से ज्योतिपिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह अनेक उल्का पिंड आकाश से धरती पर गिरे और भारत में गिरे अनेक पिंडों में से प्रमुख 12 पिंडों को ही ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया है, ऐसी भी एक मान्यता है। उसके बाद है शिव का दर्शन। शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग यथार्थ दृष्टि से देखते हैं वही सही बुद्धि वाले और यथार्थ को पकड़ने वाले शिव भक्त हैं। शिव के जीवन और दर्शन को जो यथार्थ तरीके से देखते हैं, यथार्थ रूप से देखते हैं, वही शिव भक्त है। क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो और अपनी चित्तवृत्तियों से लड़ो मत। अपनी चित्तवृत्तियों से लड़ो मत। मैंने जानबूझकर लड़ो के बाद एक थोड़ा सा पॉज लिया था। लड़ना नहीं है हमारी चित्तवृत्तियों से, उन्हें अजनबी बनकर देखो और कल्पना का भी यथार्थ के लिए उपयोग करो। आइंस्टाइन का एक वाक्य बड़ा प्रचलित है, कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन यह वाक्य, यह जो बात है ना, यह आइंस्टाइन से पहले शिवजी ने कही थी कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद शिव और शंकर। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते शिव शंकर भोलेनाथ। इस तरह अनजाने में ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के 2 नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की है। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी दिखाया गया है। अतः शिव और शंकर
दो अलग अलग सत्ताएं हैं, अलग अलग सत्ता है। हालांकि शंकर को भी शिव रूप ही माना गया है। माना जाता है कि महेश जो नंदी है और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल है। महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल है और रुद्र देवता शंकर की पंचायत की सदस्य है। उसके बाद 34वां पॉइंट है देवों के देव भगवान। देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, चलती रहती थी हमेशा, अभी भी चलती रहती होंगी। अभी हमको मालूम नहीं कौन देव है और कौन असुर है। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुके। इसीलिए शिव ही है देवों के देव महादेव। शिव को देवों के देव महादेव इसीलिए कहा जाता है। वे दैत्यों दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान है। वे राम को भी वरदान देते और रावण को भी वरदान देते। भगवान शिव ने राम जी को भी वरदान दिया था और रावण को भी उन्होंने वरदान दिया था। और आखिरी पॉइंट है शिव हर काल में, हर काल में जो भी युग चल रहा है उस युग में शिव है। भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए। राम के समय में शिव थे, महाभारत काल में भी शिव थे और विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार राजा हर्षवर्धन को भी भगवान शिव ने ही दर्शन दिए थे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको भगवान शिव के ऐसे रहस्यों के बारे में बताया जो रहस्य हो सकता है कुछ लोग आप में से जानते होंगे, आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो इसीलिए हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे शिव जी जो है ना पूजनीय है। इस ब्रह्म की रचना उन्होंने की है। ओम शिव ही है, शिव ही ब्रह्म है। तो हमें इनकी आराधना करनी चाहिए, हमें शिव की आराधना करनी चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को और शिव जी के जो रहस्य है उसको बताने के लिए, जानने के लिए लोगों को यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत भारी मंत्र नहीं है, ओम नमः शिवाय, इसी मंत्र का हमको जाप करना है। और मृत्युंजय मंत्र, 2 मंत्र ही है। इसके अलावा शिव जी के वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन ये 2 प्रमुख मंत्र है जिनका जाप करने से भी हमको शिव जी के दर्शन हो सकते हैं, शिव जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलेंगे इसी तरह नए विषय में नए वीडियो के साथ। जाते जाते इतना ही कहूँगा, अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोस आपको मिल सके। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान आपका भला करे।